हेलो दोस्तों, आरो हिंदी टेस्ट में आपका स्वागत है। क्लास को शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2, नीचे दिए गए वाक्यांशों के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुनिए। खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं। कोई त्रुटि नहीं। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य के सी भाग में त्रुटि है। कसरत के स्थान पर क्या आएगा? अभ्यास। खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ अभ्यास कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर देखना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर सी भाग में त्रुटि है। ऑप्शन सी हमारा राइट उत्तर है। यहाँ होना चाहिए था माँ ने चाय पिलाई। पिलाया के स्थान पर ये वाला शब्द आएगा पिलाई। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? मुझे घर जाने की जल्दी है। पहले वाला सही लग रहा है। मुझको घर जाने की जल्दी है, ये सही नहीं है। मुझे घर को जाने की जल्दी है, ये भी सही नहीं है। मेरे को घर जाने की जल्दी है, ये भी सही नहीं है। हमारा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मुझे घर जाने की जल्दी है। परीक्षा में प्रत्येक को पढ़ करके आंसर लगाना है, जल्दी नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अनुग्रहित। ये वाला बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। डी वाला अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 5, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ये प्रश्न करा रखा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, वह विदुषी महिला है। देखिए अन्य वाक्य में कोई ना कोई त्रुटि है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। यहाँ पर दिया उसकी नहीं आएगा, अपनी योग्यता पर अहंकार है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, गुणवाचक विशेषण है ये। प्रश्न नंबर 7, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आसान है। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर है, प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण है। प्रश्न नंबर 8, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, संज्ञा विधि से निर्मित लोभी हमारा विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, लाल सफ़ेद, 4 5, मनोज महेश। तो ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर है, मनोज महेश। दोनों क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 7। प्रश्न नंबर 11, प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, आकुंचन। प्रश्न नंबर 12, पुरुष का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 13, कोमल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कोमल का विलोम शब्द होता है कठोर। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, कृत्रिम का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कौन से वाला आएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, स्वाभाविक। स्वाभाविक प्राकृतिक का पर्यायवाची शब्द है।
प्रश्न नंबर 15, कुटिल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कुटिल का विलोम शब्द होता है सरल। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, एक शब्द तद्भव है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कटघरा। इसका तत्सम शब्द होता है काष्ठ गृह, ये वाला आएगा। जबकि अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द है। आतुर को देख लेना है, ये एक तत्सम शब्द है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 17, ऊन का तत्सम रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है पूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, थाली का तत्सम रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अस्थाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जामुन का तत्सम रूप है। इम्पोर्टेंट है, देखिए कौन से वाला आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है जम्बू। प्रश्न नंबर 20, एक तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कीटक। प्रश्न नंबर 21, कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देख तो ये आंसर का पता चल चुका है, सूर्य। प्रश्न नंबर 22, सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है सम्मिलित। ये सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि बैठक, परिषद, महावर्तन ये सभी सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 23, मुख का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है वदन। प्रश्न नंबर 24, पुप्स का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है परसून। पादप किसका पर्यायवाची होता है? पेड़ का। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पुष्कर, जबकि अन्य सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तालाब का। प्रश्न नंबर 26, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई दोष नहीं है। उसके लिए एक शब्द आएगा निर्दोष। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, के लिए एक शब्द आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अनासक्त। प्रश्न नंबर 28, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके लिए एक शब्द आएगा अग्रगण्य। प्रश्न नंबर 29, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ये कुछ अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है अवहित्या। ध्यान से देख लेना है, मानसिक भाव छिपाना के लिए एक शब्द है अवहित्या। प्रश्न नंबर 30, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अधिनियम। प्रश्न नंबर 31, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष से विशेषण। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है पुस्तक यहाँ पर विशेष से शब्द है, जबकि पुरानी कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 32, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है
देखिए पूछा है उस शब्द क्या है यहाँ पर, संकेतवाचक विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 33, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, गुणवाचक विशेषण का प्रकार है खोटी सी, तो यह इसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न नंबर 34, सोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, बालक विशेष्य शब्द है और सुंदर आपका विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 35, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विशेषण। प्रश्न नंबर 36, निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, परिस्थिति, बिल्कुल करेक्ट और सही लिखा हुआ है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में हिंदी भाषा की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में त्रुटि है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ए वाले भाग में त्रुटि है। यहाँ पर आपका आएगा कोमा, जो कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि है। चलिए प्रश्न नंबर 38, निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। मिठाई किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मिठाई। बी वाले ऑप्शन की मिठाई जो लिखी हुई है सही लिखी हुई है, ए वाले भाग वाली नहीं लगानी है। चलिए प्रश्न नंबर 39, दिए गए वाक्यांश में से त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो विकल्प डी चुनिए। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़कर नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर देखना है कि किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अर्थात बी भाग में यहाँ पर त्रुटि है। सच्चा वीर वही है जो कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाता, यहाँ आएगा पीठ नहीं दिखाता, ये शब्द यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था। चलिए प्रश्न नंबर 40 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? पहले वाला वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, यह भी सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तो यह भी सही वाक्य लिखा हुआ है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, इस वाक्य में यहाँ पर त्रुटि है। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए था, तुम तुम्हारे के स्थान पर क्या होना चाहिए था? अपने, तुम अपने घर चले जाओ। प्रश्न नंबर 41, ढिठ शब्द का तत्सम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, दृष्ट। कल वाले सेट में भी प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर 42, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, व्याघ्र। प्रश्न नंबर 43, माँ का तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मात्र। यदि मात्र ऑप्शन में न हो तो तब आप माता लगा सकते हो। प्रश्न नंबर 44, तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मनई। मानव तत्सम शब्द होता है, आत्र भी और मानव भी। प्रश्न नंबर 45,
निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है सूरज। इसका तत्सम शब्द होता है सूर्य। प्रश्न नंबर 46, शशांक का पर्यायवाची शब्द है। शशांक पर्यायवाची शब्द होता है चंद्रमा का। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है। हास्य का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है तात्पर्य। प्रश्न नंबर 48, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है। यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 49, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है भामा। प्रश्न नंबर 50, कमला का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है परिवारजक। एक अच्छा प्रश्न है। घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक शब्द आएगा परिवारजक। योगी तपस्वी नहीं लगाना है। प्रश्न नंबर 52, अनियमिति के लिए उचित वाक्यांश चुने। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है जो नियमानुकूल न हो के लिए एक शब्द है अनियमिति। प्रश्न नंबर 53, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का प्रयोग कीजिए। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा के लिए एक शब्द आएगा। इसके लिए एक शब्द आएगा प्रतिस्पर्धा। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा के लिए एक शब्द होता है प्रतिस्पर्धा। प्रश्न नंबर 54, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है दुराग्रही। क्या आएगा? दुराग्रही। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 55, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द है। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द आएगा प्रत्यागत। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर है आगत, वापस आ रहा है। प्रश्न नंबर 56, गौरव का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है लाघव। प्रश्न नंबर 57, विपद का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है संपद। प्रश्न नंबर 58, आवेशित का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अनावेशित। प्रश्न नंबर 59, अर्जन का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है वयन। प्रश्न नंबर 60, स्वाधीन का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पराधीन। 60 प्रश्न लगाए हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।